नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। तो आइए दोस्तों, आज हम 2 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में देखते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, भारत को। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है, जिसमें से भारत को करीब 22 करोड़ रुपए मिलने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, जर्मनी। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की है। जर्मन सरकार हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर आधिकारिक कानून का उल्लंघन करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका व इजरायल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। तो जर्मनी के बारे में देखते हैं। यह देश यूरोप में स्थित है। इसके जो वक्ता हैं, इसके जो स्पीकर हैं, वो है डिटमॉर वोडके। इसकी राजधानी बर्लिन है और इसकी मुद्रा जो यूरो है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, हरियाणा सरकार द्वारा यह बैन लगा दिया गया है। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार या जीप की सख्त जरूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। तो हरियाणा राज्य के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी जो चंडीगढ़ है, इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, मेकांग नदी। बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। चीन देश के बारे में देखते हैं। यह देश पूर्वी एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और मुद्रा जो रेनबिंबी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, नागालैंड। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस लगाया गया है।
यह कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी प्रभावित हुई है। इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर सेस लगाने का फैसला लिया है। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 सेस लगाया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। नागालैंड के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी कोहिमा है। इसका गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। इसके राज्यपाल RN रवि हैं और मुख्यमंत्री निफू रियो हैं। नेक्स्ट, चक हाउ, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, कहाँ का काला चावल है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, मणिपुर। चक हाउ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है। सदियों से इसकी खेती मणिपुर में की जाती है। इसकी विशेष सुगंध इसकी विशेषता है। यह आमतौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान खाया जाता है और इसे चाक हाउ खीर के रूप में परोसा जाता है। मणिपुर के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी इम्फाल है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। इसके मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, अजय तिर्की। श्री अजय तिर्की ने 1 मई 2020 को नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने श्री रविंदर पवार की जगह ली है, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। फेविपिरवीर के लिए सुविधाजनक और लागत प्रभावी सिंथेटिक प्रक्रिया किसने विकसित की है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, CSIT IICT। हैदराबाद स्थित CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने फेविपिरवीर के लिए एक सुविधाजनक और लागत प्रभावी सिंथेटिक प्रक्रिया विकसित की है। CSIR द्वारा घोषित पुनरुत्थान के लिए शीर्ष 25 दवाओं के उम्मीदवारों में से एक फेविपिरवीर है। फेविपिरवीर वायरल RNA पॉलीमरेज का एक व्यापक स्पेक्ट्रम अवरोधक है और सबसे आशाजनक दवाओं में से एक के रूप में उभरा है। नेक्स्ट, हाल ही में IIT मद्रास के प्रोफेसर को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वे निम्नलिखित में से कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, थलपिल प्रदीप। IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। प्रोफेसर प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाएगा। उन्हें नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शोधन में अग्रणी कार्य के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के विजेताओं की सूची इस प्रकार है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रोफेसर थलपिल प्रदीप, भारत। संस्कृति और समुदाय राम प्रसाद कदेल, नेपाल। आर्थिक और व्यापक नवाचार एंथनी टेन, मलेशिया। और टेन हुई लिंग, मलेशिया। निक्केई एशिया पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सतत विकास और एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान दिया है। पुरस्कार 3 क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है: आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और संस्कृति और समुदाय के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के राज्य के प्रयास के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूर कार्यरत हैं। हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी बिलासपुर रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट, भारत की पहल परियोजना के लिए यूएसएड ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, $3 मिलियन। यूएसएड ने 5.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं। हाल ही में आवंटित किए गए धन का उपयोग प्रभावितों को सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों को प्रसारित करने और निगरानी और मामलों की खोज को मजबूत करने के लिए किया जाना है। यूएसएड निजी क्षेत्र से संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय सुविधा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी मदद करेगा। इससे 20,000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं लाभान्वित होंगी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य में नामांकित हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट विदेशी सहायता वाली एजेंसी है। 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के बजट के साथ यूएसएड दुनिया में सबसे बड़ी वित्तीय सहायता में से एक है। पहल योजना के बारे में देखते हैं। पहल योजना यूएसएड और आईपीई की एक संयुक्त पहल है। योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में 2020 तक 10 मिलियन गरीबों तक पहुंचना है। यह शहरी समुदायों के खर्च को कम करने में मदद करेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। गुड बाय।